अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैथड। तो व्हाट इज़ साइंटिफिक मैथड, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि पहला स्टेप है आस्क अ क्वेश्चन, यानी आप क्वेश्चंस जो भी कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप आस्क करेंगे, पूछेंगे। नेक्स्ट आप एक रिसर्च करेंगे, बैकग्राउंड रिसर्च उस सवाल से रिलेटेड। एंड देन उसके बाद आप एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप टेस्ट करेंगे, और टेस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स का जो भी रिजल्ट है वो डाटा के फॉर्म में आता है, और उस डाटा को आप नेक्स्ट स्टेप में ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको जज करेंगे, और डाटा की बेस पर आप रिजल्ट आउट करेंगे, जिसे आप कहते हैं कंक्लूड करना, कंक्लूजन करना। और आखिर में जो है वो आपका ये तमाम प्रोसीजर हेल्प करेगा प्रूफ करने के लिए कि आपका जो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी या फिर नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड। इट इज़ अ प्रोसीजर दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल को, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को रन करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में है कि देर इज़ नो वन साइंटिफिक मेथड। कोई एक सिंपल एक तरीका, एक वर्जन नहीं है साइंटिफिक मेथड का, पर जनरली हर मेथड के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। हर एक में आपका बेसिक मकसद क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, देन उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना, और उसके हल के लिए आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो भी आप आंसर किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन आपकी ऑल द फाइव सेंसेस आपकी इसमें यूज़ होती हैं। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी वाइज भी डाटा कलेक्ट किया जाता है एंड क्वालिटी वाइज भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्रॉब्लम के वाटर जो है किसी एरिया का वो पोल्यूटेड है या डैमेज है, या उसमें पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो उसका क्या है, या तो हम क्वालिटी वाइज वाटर को चेक करेंगे, या फिर जो है वो मैक्सिमम लोगों के घरों से सैंपल जो है वो कलेक्ट करेंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों तरह का एनालिसिस किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है कि साइंटिफिक मेथड हमें एक ख़ास एक ऑर्गेनाइज किस्म का मेथड प्रोवाइड करता है, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसको फॉलो करके। और इससे हमें प्रॉपर मेथड पता चलता है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स किस तरह करने हैं और कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, कैसे उसको कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले आफ्टर प्रॉब्लम डिटेक्शन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनाई जाती है, और ये एक एजुकेटेड गेस होता है जो कि ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है। और जितना भी नॉलेज हमें ऑब्टेन होता है अपने सराउंडिंग से डाटा कलेक्शन के रिजल्ट में, तो उसकी बेस पर हम एक स्टेटमेंट पेश करते हैं। और फिर इस स्टेटमेंट का काम, इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूफ करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और डिफरेंट तरह का डाटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके हम स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। सो जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में प्लांट देख रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि एक प्लांट है, या उसको अगर आप सोडा दे रहे हैं, सोडा के मुख्तलिफ कंसनट्रेशन दे रहे हैं, तो उससे ये मालूम किया जाए कि कौन सी मिकदार या कौन सा सोडा जो है वो प्लांट को जब देते हैं तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जैसे कि ये एक हमारी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा एक मेथड है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, तो डाटा जो है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों वाइज होता है। और जो भी इंफॉर्मेशन है डाटा में वो हम या तो टेबल्स की फॉर्म में शो करते हैं, या हम इनको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ जो है वो या बार ग्राफ होते हैं या लाइन ग्राफ होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो है वो आप रीडिंग्स लेते हैं, और अल्टीमेटली जो है या तो ग्राफ बार की फॉर्म में आता है, या फिर जो ग्राफ है वो आपको जैसे इस फिगर में लाइन की फॉर्म में, दोनों मेथड में ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है साइंटिफिक मेथड में, कि आफ्टर डाटा कलेक्शन के बाद हमारा जो काम होता है
डाटा को एनालाइज करना। तो यहाँ पे बेसिक स्टेप्स जो है वो साइंटिफिक मेथड के लिखे में। पहला मेथड अगेन पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चूज अ प्रॉब्लम। आपने एक प्रॉब्लम को चूज करना है, देन उसके क्वेश्चंस को रेज करना है, और उसके प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसको कलेक्ट करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन करेंगी, हाइपोथेसिस बनाएंगी, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगी, उसको बनाएंगी। एंड देन उसके बाद आपके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप एनालाइज करेंगे कि आया वो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और आखिरी कंक्लूजन यही बताएगी कि आपकी जो भी फाइंडिंग्स है वो एक्यूरेट है या वो नहीं है। अगेन ये वही साइकिल है जो आपको स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो डायग्राम की फॉर्म में है। इन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम उस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं। तो वो 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल कहते हैं एनीथिंग दैट इज चेंज ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल कांस्टेंट होते हैं जिससे हमने अपने एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना होता है, फाइंड आउट करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है और एक ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल है जिसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। तो डिफरेंट वेरिएशंस, जो 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं हम उनको बाय बाय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कि दिस इज द वेरिएबल विच इज टेस्टेड। ये वो चीज़ होती है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं और हम इसको मैनिपुलेट मीन्स अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं, यू कैन चेंज कर सकते हैं, जो भी साइंटिस्ट या जो भी वर्कर इस पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, समथिंग दैट माइट बी इफेक्टेड बाय द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई तब्दीली लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब वो टेम्परेचर है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्लांट की ग्रोथ है, तो प्लांट की ग्रोथ जो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं इनको हम एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हैं, इन्हीं के हम मयमन करते हैं, इनके अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस में, और ये नंबर्स की फॉर्म में इनको कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कितना एक प्लांट जब वो लंबा ग्रो करता है, या फिर कितना एक पेपर प्लेन जब वो फ्लाई करता है, ये सारे के सारे जब वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जैसे हम इसके लिए जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन द हाउ मच दे स्टडी। तो स्टूडेंट्स की जो जितना वो पढ़ेंगे उतने उनके ग्रेड्स आएंगे। अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि बच्चे की जो एग्ज़ाम्स की जो ग्रेड की वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कितने घंटे वो स्टडी करता है। कंट्रोल वेरिएबल ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, और ये अलाउ करते हैं फॉर अ फेयर टेस्ट। इनकी वजह से हम जब एक फेयर एक्यूरेसी ला सकते हैं। एवरीथिंग इन द एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट फॉर द आईवी, मतलब इन वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। सो एक्सपेरिमेंट्स में सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती हैं एक्सेप्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है जिसको हम एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्रोसीजर्स कैसे हैं आप करेंगी जो साइंटिफिक मेथड का, कि सबसे पहले गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन हाउ विल यू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। तो आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बनानी पड़ती है कि आपने अपनी जो स्टेटमेंट कही है उसको प्रूफ करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे। you should be clear about variables and also constant। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सी चीज़ वेरी करेगी, कौन सी चीज़ तब्दील होती रहेगी और कौन सी चीज़ तब्दील नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। और कंट्रोल की फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का वो पोर्शन होता है कि जिसमें जो कि एक नॉर्मल वाइल्ड स्ट्रक्चर टाइप सा होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बता रहे हैं कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं या फिर जो प्री मेडिकल पढ़ रहे हैं या प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो और उनका हम कंपेयर करें विद द
ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स, तो आर्ट्स के स्टूडेंट कंसिडर क्या होंगे इस केस में, वो कंट्रोल ग्रुप कंसिडर होंगे, यानी कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रेगुलर इंटरवल पर हमें रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग या तो जब वो पर्टिकुलर आवर्स के बाद, पर्टिकुलर डेज के बाद, या पर्टिकुलर वीक के बाद जाओ, यानी कि स्पेसिफिक रिदम हमने जो है वो कंट्रोल मेंटेन रखना है, रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन रखनी है। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन्स क्या है कि आपका जो भी रिजल्ट है वो उससे क्या साबित होता है कि आया आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो अगेन आप इस प्रोसीजर को रन कर सकती हैं और अपनी जो डाटा है उसको चेंज तरीके से कलेक्ट कर सकती हैं। जैसे फर्दर स्टडी आपको रिकमेंडेशन करेगा, अदरवाइज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरी, और थ्योरी बन जाएगी। थ्योरी जो है वो अगर एक्यूरेट होती है तो उसे आप उसमें अगर तब्दीली आती है, मॉडिफिकेशन आती है थ्योरीज में, तो दैट लीड टू द साइंटिफिक लॉ। और साइंटिफिक लॉ ऐसी चीज़ होती है विच कैन नेवर चेंज, ठीक है। तो जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद अगर आपका हाइपोथेसिस एवरी टाइम प्रूव हो, तो दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरी। और जब एक थ्योरी एक्यूरेट हो जाती है तो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक लॉ। और साइंटिफिक लॉ जो है वो एक 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 अटल हकीकत है कि वो इट कैन नेवर बी चेंज। जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, न्यूटन्स के लॉ, ये सारे के सारे इस तरह आपको ये साइंटिफिक मेथड आपने इस तरह अच्छे तरीके से याद करना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक जक्सा पजल्स की दे रही हूँ कि जैसे कि जक्सा पजल्स एक पजल सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट एजेस के स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और जो भी है हर स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर टाइम में उस पजल को सॉल्व करना है, उसको हल करना है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज है स्टूडेंट्स की, डिफरेंट एजेस के स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम लिमिट है कि देयर मस्ट बी अ लिमिटेड टाइम जिसमें सबने अपना पजल को हल करना है, और टाइम जो है वो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो है वो मुहैया कर रहा है पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के ज़रिए। हाँ, इसके अलावा जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो पजल सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के पास 30 पीसेज हैं या किसी के पास 500 पीसेज हैं। सेकंड चीज़ जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम लोकेशन हो, सेम स्टॉप वॉच हो जिससे हम टाइम लिमिट को काउंट करेंगे, और सेम पर्सन हो जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।